नमस्कार दोस्तों। खबर बहुत छोटी सी है, मामूली सी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कई बार खबर सच हो या झूठ हो। आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने एक न्यूज़ की खबर की अखबार की कटिंग शेयर की और फिर उसके 2 घंटे बाद एक और ट्वीट किया। इस न्यूज़ को जो उन्होंने शेयर किया, ये एक अखबार का कटिंग है। आप देख सकते हैं कि ये अखबार का एक कटिंग है जिसको उन्होंने शेयर किया और इसमें ये लिखा गया है कि भाजपा दुनिया की चौथी सबसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी। सर्वे मतलब कोई सर्वे हुआ है और उसमें बीजेपी को दुनिया की चौथे नंबर की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा गया है। इस खबर को वाशिंगटन की डेडलाइन से बनाया गया है। इसमें लिखा है कि CNN के एक सर्वेक्षण ने दुनिया की 10 सबसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी की है। इस फहरिस्त में भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चौथा स्थान दिया गया है। CNN द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज PMLN की को दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी बताया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की सत्तारूढ़ बीजेपी ने जर्मनी की विद्रोही नाजी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में नेशनल रेसिस्टेंस मूवमेंट युगांडा को दूसरा और प्रोग्रेसिव एक्शन पार्टी क्यूबा को तीसरा स्थान दिया गया है। इस फहरिस्त में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कुओमिगांग और इटली की राष्ट्रवादी फासिस्ट पार्टी को भी शामिल किया गया है। कुल मिले मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ये हिंदी अखबार में कोई खबर छपी है जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट किया जा रहा है कि बीजेपी को अमेरिका में CNN सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसने एक सर्वे कराया और उसमें बीजेपी को चौथे नंबर की भ्रष्ट पार्टी उसमें बताया गया। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो ट्वीट किया, और ये ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया लगभग दोपहर में 12 बजे, और उन्होंने ये लिखा कि वाई इज़ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय नॉट contradicting such hostile news broadcasts in the US and which is being reproduced in Indian press, foreign visits only for cocktail parties ? इन्होंने ये कहा है कि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, विदेशी मीडिया चला रहा है और फिर उनकी देखा देखी भारत का मीडिया भी यहाँ इन्हें रिप्रिंट कर रहा है। अखबारों में इस तरह की खबरें छापी जा रही हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो विदेशों में घूमते रहते हैं, डेलीगेट्स भेजते रहते हैं, सब जगह हमारे दूतावास हैं, तो वो क्या विदेशों में सिर्फ चाय पानी कॉकटेल पार्टी के लिए ही जाते हैं? क्या वहाँ पर भारत के सरकार के हितों की रक्षा करना उनका काम नहीं है? इस तरह की खबरों को वेरीफाई करना कि ये क्या सही है, क्या सचमुच में इस तरह का सर्वे हुआ है, और फिर इसके खिलाफ इस बात पर भी एक्शन होना चाहिए कि भारत में इन खबरों को बिना वेरीफाई किए किन किन अखबारों ने चलाया है। और इस तरह की खबरें जो हॉस्टाइल खबरें हैं, क्या कहना चाहिए कि जिनका कोई सिर पैर नहीं है, एक तरफा खबरें हैं, इन खबरों को कैसे आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से चला दे रहे हैं बिना किसी तथ्य की जान पहचान के? बात बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। और सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी जो इतना लर्नड है, इतना ज्ञानी है, अगर वो इस तरह के सवाल उठाते हैं तो फिर इसके बड़े मायने बन जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि पेगासिस का मामला, जब मैंने इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी तो पार्लियामेंट के मानसून सेशन से 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कह दिया था कि एक ऐसा मामले का खुलासा होने जा रहा है जो भारत में स्नूपिंग को लेकर एक बड़ा बवाल जिस पर मचने जा रहा है। और फिर मैंने भी उस पर लाइव किया था और आपको ये बताया था कि अब ये इस तरह की पेगासिस वाली खबर जब ब्रेक हुई थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने एक ऐसी खबर की साजिश की है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस खबर प्लांट कर दी गई है कि सब देशों में बड़े बड़े पार्टीज़ जो हैं वो विरोधी दलों के नेताओं के और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के फ़ोन टैप कराने के लिए पेगासिस का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत भी उनमें से एक है। और बस भारत में राहुल गांधी एंड पार्टी, सबको इसका बहाना मिल गया और पूरे पार्लियामेंट सेशन को बर्बाद कर दिया गया। मैंने पार्लियामेंट सेशन से लगभग 36 घंटे पहले आपको बता दिया था कि ये साजिश है सिर्फ पार्लियामेंट सेशन में कोई काम ना हो सके उसी की, और एक ये भी इस तरह की साजिश है। और इस खबर को जब शेयर किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके 2 घंटे बाद एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि आई हैव पर्सनली वेरीफाइड प्रिंट न्यूज़
that BJP is fourth most corrupt party is fake. I put it out the verification since it was circulating in the country. Professor Arvind Chaturvedi did verify it is fake. Such disinformation to discredit BJP is going on widely, so let us be on alert. इनका ये कहना है कि मैंने इसको पर्सनली वेरीफाई कराया कि क्या ये खबर सही है, और प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी जो इनके दोस्त हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से मैंने इसके वेरीफाई कराया, जो शायद अमेरिका में रहते होंगे, और उन्होंने वेरीफाई किया कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं चली है, और हकीकत बात यह है कि ये केवल एक पुरानी कटिंग है और इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे कि अगले साल जो चुनाव आ रहे हैं कुछ राज्यों के, उसमें बीजेपी के खिलाफ इसको टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस, आपको याद होगा कि किसानों का जो आंदोलन था उसे लेकर एक टूल किट आया था, और उसकी वजह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कितना बवाल देश में हुआ था। और इस समय सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी इन चीज़ों के खिलाफ एक बहुत ही सॉफ्ट रवैया अपना रही है। किसी के खिलाफ सख्ती नहीं की जा रही, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, और यही वजह है कि देश में प्रेस की, मीडिया की आज़ादी के नाम पर इस तरह का एनक्रोचमेंट हो रहा है, और इस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी एक कमज़ोर पार्टी है, बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, और उसके खिलाफ ये खबरें सर्कुलेट की जा रही हैं। मैं हर्ष कुमार, मैंने भी अपने स्तर पर इस खबर की जांच की, मैंने सोशल मीडिया पर तमाम खबरें छानी। तो ये जो कटिंग मैंने आपको दिखाया है अखबार का, ये 4 साल पुराना है, 2017 का है, और 2017 में मैंने तमाम वेबसाइट्स के लिंक छाने। दैनिक भास्कर का एक लिंक मेरे सामने आया, पंजाब केसरी अखबार का लिंक आया, मैंने उस पर क्लिक किया तो मार्च 2017 की खबर है। और मार्च 2017 की खबर जो थी वो भी यही है कि इस तरह के एक तथाकथित सर्वे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी को चौथे नंबर की भ्रष्ट पार्टी दुनिया की बताया गया है। और 4 साल पहले भी ये खबर फर्जी थी। उस समय भी कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ था, ना तो ऐसा सर्वे किसी ने CNN ने किया था, ना BBC ने किया था। बस एक खबर चलाई गई, उसी की देखा देखी वेबसाइट्स ने खबर चला दी, उसी की देखा देखी कुछ अखबारों ने छाप दी कि वेबसाइट पर खबर चल रही है, छाप दी उसको, और ये कटिंग 4 साल पुराना ही है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के मामलों पर विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी क्या काम करते हैं? अगर किसी अखबार ने इस तरह की खबर छापी है बिना किसी पुष्टि के, तो उस खबर पर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उनसे सबूत मांगिए कि आपने कहाँ से इसका इनपुट लिया है, उसके डाटा मांगिए, बताइए कि कहाँ से आपने ये खबर चुराई है, कहाँ से ये खबर आपको मिली है, और क्या आपने अपने स्तर पर इसको वेरीफाई करने की कोशिश की। इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात से 2000% एकदम सहमत हूँ कि आखिरकार हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो क्या काम करता है। अगर विदेशों में विदेशी मीडिया भारत की सरकार के खिलाफ कुछ छाप रहा है तो उसको भी ट्रेस करना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आप केवल वहाँ पर चाय पानी, दारूबाजी और पार्टी के लिए नहीं बैठे हैं, आप पर वहाँ पर करोड़ों रुपए महीने के खर्च किए जा रहे हैं, जो दूतावास बने हुए हैं, इतनी महंगी सैलरी पर लोग रखे गए हैं, वो विदेशों में बैठकर क्या करते हैं। अगर CNN इस तरह का कोई सर्वे कर भी रहा है तो उस सर्वे की सही फैक्ट भी उससे मांगे जाने चाहिए। चलिए ये तो फेक न्यूज़ है, अगर वास्तव में कोई सर्वे किया गया है उस पर भी सवाल करना चाहिए कि आपने किस आधार पर यह सर्वे किया, हमें बताइए। CNN को लाखों करोड़ों रुपए इंडिया से कमाई पर होती है, यहाँ के लोग उनकी वेबसाइट देखते हैं, उनके YouTube चैनल्स देखते हैं, उनको यहाँ के लोग सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं, और आप भारत के खिलाफ ही भारत का पैसा इस्तेमाल करेंगे। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और इसमें मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी मेरा निवेदन है कि आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB वो क्या करता है? केवल पत्रकारों को मान्यता बांटने का ही काम है आपका, या केवल पार्टियां कराने का ही काम है, या फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की तस्वीरें रिलीज करना ही क्या किया PIB का काम है? ये सब काम किसका है कि सरकार के खिलाफ या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, XYZ कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ विदेशी मीडिया किस तरह से देख रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो विदेश मंत्रालय की है। और इसके अलावा भारत में बिना किसी पुष्टि के उन खबरों को अगर छापा जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की है। वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? तो मेरा मानना है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब
अब चुनावों का दौर आ रहा है, अगले साल 4-5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव हैं, फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा। इस तरीके से अगर फेक न्यूज़ चलती रही तो फिर इसमें आप नरेंद्र मोदी जी, आप समझ लीजिए कि आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को सही मायने में भ्रष्ट साबित करने में ये लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया पेगासस जैसी फर्जी खबर को प्लांट कर सकता है और आपके लोकसभा, राज्यसभा, संसद सत्र को एकदम वॉश आउट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसे स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? हमारी विदेश नीति, कमज़ोर विदेश नीति, और हमारे जो विदेशों में बैठे हुए अधिकारी हैं उनका निकम्मापन, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उन लोगों से सवाल नहीं पूछे, उन लोगों से जवाब तलब नहीं किया। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आपसे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको रेगुलर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।